बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। उर्दू इन पेज के लेक्चर नंबर 4 में आज हम बहुत अहम जो है वो हमारा लेक्चर जो है बहुत अहम है। इसमें हम जो टेबल है वो क्रिएट करना, क्योंकि टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप टाइम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, या बच्चों का रिज़ल्ट बना रहे हैं, तो उर्दू में किस तरह से वो टेबल्स जो है क्रिएट किए जाते हैं। तो उसके लिए आपने उसी तरह इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शन होगी टेबल की। टेबल को सिलेक्ट करें और वो आपसे नंबर ऑफ रॉज, कितनी रॉज आपने लेनी है, कितने कॉलम्स लेने हैं, वो रिक्वायर करेगा। आपने वो इंसर्ट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5 कॉलम और 5 रॉ चाहिए। ओके करें तो टेबल जो है वो आसानी के साथ क्रिएट हो जाता है। अच्छा, अब इस टेबल में आप जिस तरह से आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पहले पे नंबर शुमार लिख रहे हैं, तो ये इनका साइज जो है ना, इस तरह से ये रीसाइज हो जाता है। दूसरे पे स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरे पे वालिद का नाम लिख रहे हैं। टैब दबाने से आप नेक्स्ट कॉलम पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर्स या उसके मार्क्स लिख रहे हैं, तो आप उनको रीसाइज कर सकते हैं कॉलम्स को। अच्छा, एक बात, ये जो टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो इसके जो ये जो ग्रिड लाइंस हैं, इसकी जो लाइनें हैं टेबल्स की, ये प्रिंट में नहीं आती। असल में इनको बॉर्डर नहीं लगा होता, ये बॉर्डर लगाना पड़ता है। उसके लिए टेबल में दो ऑप्शन हैं। टेबल को सिलेक्ट करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, या आप फॉर्मेट में जाएं। यहाँ पे ऑप्शन है टेबल फॉर्मेट की और टेबल लेआउट की। टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसके बॉर्डर वगैरह लगाने की। तो ये कलर्स है, बॉर्डर का कलर कौन सा रखना है, और स्टाइल में देखें नॉन है। तो यहाँ पे हमने वो लाइन सेलेक्ट की और कितनी विड्थ का बॉर्डर लगाना है और ओके करना है, तो वो आपका जो है वो बॉर्डर लग जाएगा। अब ये जो है टेबल है प्रिंट में भी आएगा, और ये टेबल भी जो है, और ये लाइनें जो हैं वो शो होंगी। अब अगर आपको यहाँ पे इसमें कलर फीड करना है हेडिंग्स के अंदर, तो इसी तरह राइट क्लिक करें, टेबल फॉर्मेट में जाएं, तो ऊपर फिल कलर भी है। तो फिलर में जो आप कलर सेलेक्ट करना चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ जो है ज़्यादा रखनी है, पहले आपने सेलेक्ट ही करना है। टेबल फॉर्मेट में जाएं, 1 पॉइंट का बॉर्डर है, 2 पॉइंट का बॉर्डर लगा सकते हैं, गैप लगा सकते हैं, ओके। तो वो उतना ही जो थिक बॉर्डर जो है ना वो उस पर लग जाएगा। इसके बाद अगर आपको देखिए, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं। अगर हम 5वां रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं, हमें एक रॉ चाहिए, तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन जो है वो टेबल लेआउट की है। टेबल लेआउट में ये देखिए बहुत छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने। ऑप्शंस 3 4 रखी हुई हैं कि आपको रॉ जो है वो इंसर्ट करनी है बिफोर और आफ्टर। मुझे आफ्टर चाहिए और रॉ इंसर्ट करनी है मैंने, तो इंसर्ट करूंगा। वो देखिए आफ्टर जो है एक रॉ आ गई है, हम यहाँ पे 5वां रिकॉर्ड एंटर कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो रॉ चाहिए, तो वो ज़ाहिर है बिफोर लिखेंगे रॉ और इंसर्ट कर देंगे। देखिए 5 के ऊपर जो है वो रॉ आ गई है। अगर हमें टेबल लेआउट में कोई रॉ को डिलीट करना है, तो फिर ये डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने 2 3 सेल्स को मर्ज करना है, उनको पहले सेलेक्ट करें, टेबल लेआउट में जाएं और उनको मर्ज सिलेक्शन कर दें, ठीक है। लेकिन मर्ज करने से ना एक प्रॉब्लम होती है, वो बॉक्स मर्ज होके बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करें तो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप इसी तरह से कॉलम, अच्छा, कॉलम इंसर्ट करते वक्त जब आप टेबल लेआउट में कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसे इंसर्ट करते हैं, तो वो कॉलम इंसर्ट बिफोर और आफ्टर आप करते हैं, इंसर्ट होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ इंसर्ट हो गया। तो वो ये जो लेफ़्ट कोने पे यहाँ पे डबल एरो बने, उससे पकड़ के ये उसको खींचेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि टेबल जो है वो उसमें कॉलम इंसर्ट हो चुका था, लेकिन वो इधर मार्जिन्स के अंदर चला जाता है। तो वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल जो है
वो क्रिएट कर सकते हैं, उसमें रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप टेबल को चाह रहे हैं कि मूवेबल हो, कहीं भी आप उसे ले जा सकें, ऊपर नीचे रखना चाहें, तो फिर आप टेबल को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ड्रा करें। इंसर्ट में गए, टेबल में गए, आपने जितनी रोज जितने कॉलम लेने हैं तो वो एक इस टेक्स्ट बॉक्स में बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अब आप इस टेबल को ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसी बाकी सारी ऑप्शन वही हैं, इनको इसमें लिखना है, इनको बॉर्डर लगाना है। ठीक है। बाकी सारी ऑप्शनें यही हैं, अगर मतलब एक साइड पे टेबल बनाना है, एक छोटे साइज़ का टेबल बनाना है। काम प्रैक्टिस से जो है वो बेहतर होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी आप ज़रूर हमें जो है वो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह ताला हम उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।